यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वतो वीरगतिषु वृकोदराविद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तु प्रियं द्रोणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। शब्दार्थ। यदा जब मृधे युद्ध भूमि में कौरव धृतराष्ट्र के पक्ष वाले संजयानाम पांडव के पक्ष के वीरेशो योद्धाओं में अथो इस तरह वीर गतिम योद्धाओं के योग्य स्थान खतेषु प्राप्त करने पर वृकोदर भीम आविद्ध प्रताड़ित गदा से अभिमर्श विलाप करते भग्ना टूटा उरुदंडे मेरुदंड धृतराष्ट्र पुत्रे राजा धृतराष्ट्र का पुत्र भर्तु स्वामी का प्रियम प्यारा द्रोणाचार्य का पुत्र इति इस प्रकार स्म होगा पश्यन देखते हुए कृष्णा द्रौपदी के सुतानाम पुत्रों का स्वपताम सोते हुए शिरांसी शीर उपहारत पुरस्कार के रूप में प्रदान किया विप्रियम सुखद एवं सदृश तस्य उसका जुगुप्सितम अत्यंत नृशंस कर्म कार्य विगर्हयन्ति भर्त्सना करते हैं। अनुवाद। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है, जहाँ भगवान ने स्वयं भगवद गीता में अपने विषय में कहा है। अतएव भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही भगवान की दिव्य कथाएं हैं। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि यह भगवान द्वारा कही गई है और भागवत भी कृष्ण कथा है क्योंकि यह कृष्ण के विषय में कही गई कथा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण के भक्त के वेश में साक्षात कृष्ण है। अतएव भगवान कृष्ण तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों के मंतव्य समान है। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरतापूर्वक समझें और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। इससे त्रस्त विश्व में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकेगी।
हरे कृष्ण। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। तो यहाँ तात्पर्यशील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला भागवत में शुरू होती है महाभारत के युद्ध के समाप्त होने पर। तो हम देखते हैं पूरा महाभारत युद्ध खत्म हुआ, 64 करोड़, इसमें लिखा मैंने कहीं पे पढ़ा है 64 करोड़ लोग, शायद भागवत में ही पढ़ा, 64 करोड़ लोग मर गए और लाखों लोग लापता हुए हैं। सिर्फ कृष्ण अरे युधिष्ठिर महाराज को राज्य गादी पे बिठाने के लिए। तो कोई प्रश्न कर सकता है कृष्ण मतलब इतने लोगों की क्यों? क्योंकि दुर्योधन जो था, अरे दुर्योधन जो था वो अच्छा राज्य चला रहे थे, ऐसा नहीं था उनके राज्य में दुख था, लेकिन धर्म के हिसाब से वो अधर्म था। क्यों? क्योंकि राज्य तो धृतराष्ट्र को ही, युधिष्ठिर महाराज को ही राज्य मिलना चाहिए। इसलिए भगवान चाहते थे कि युद्ध हो और इतने लोग मरे। भगवान के लीला को, भगवान की योजना को कोई नहीं समझ पाते हैं। इसलिए लोग बोलते सोचते हैं कि इतना संहार करने की क्या आवश्यकता थी, महाभारत के युद्ध की क्या आवश्यकता थी? बिल्कुल आवश्यकता थी, क्योंकि अवांछित प्रजा, ये लोग दुष्ट लोग, असुर लोग पूरा पृथ्वी पर कब्जा बना के बैठे थे। जरासंध बहुत दुष्ट था, इसलिए उनके साथ 17 बार भगवान ने युद्ध किया। देखिए महाभारत की कथा में हम देख सकते हैं कि पहली बार युद्ध करने आए तो कृष्ण बलराम ने पूरी सेना को नष्ट कर दिया, फिर जरासंध को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि और जरासंध और सेना को इकट्ठी करे और दुष्ट लोगों का मैं संहार कर दूं। मतलब 17 बार भगवान कृष्ण और बलराम ने जरासंध को हरा दिया, और जब 18वीं बार आया वो, तब भगवान रण छोड़ के चले गए। ये तो वो सोचा कि देखो ये रण छोड़ने वाला है, ये तो भागने वाला कायर है कृष्ण, ऐसा वो सोचने लगे। लेकिन कृष्ण की योजना कोई नहीं जान सकते, वो लोग नहीं जान सकते, भक्त जान सकते हैं थोड़ा बहुत कि इन सब का नाश करने के। हम देखते हैं अभी पूरा कलयुग में पूरी अवांछित, मतलब इतने दुष्ट लोग हैं सब। हम देखते हैं किसी का भी हत्या कर देते हैं, दारू शराब पीना, चोरी करना, ये तो पुलिस भी मिले हुए होते हैं। चोरी करते हैं तो चोर के साथ पुलिस भी मिले हुए हैं, राजकारणी भी शराब के इस चक्कर में मिले हुए होते हैं। तो ये सब दुष्ट, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, धर्म की ग्लानि हो जाती है। तो हम भी चाहते हैं पूरा 90% लोग दुष्ट हैं, इसीलिए भगवान युद्ध लाते हैं। तो ये जो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, महाभारत का युद्ध, वो बहुत जरूरी था। विश्व में शांति प्रदान करने के लिए अच्छे राजा, यानी कृष्ण भक्त राजा, शासन का सुशासन, जिसमें प्रजा बहुत अच्छी तरह रह सकती है, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर सकती है और भगवत धाम जा सकते हैं सब। ये उद्देश्य है भगवान का। ये कुरुक्षेत्र में इतने करोड़ों लोगों का मृत्यु जो हुआ, इसका मूल उद्देश्य तो ये था कि लोग भगवत धाम जाए। यहाँ लिखा है जो कुरुक्षेत्र में जो भी लोग मरे, जिन्होंने कृष्ण का मुख का दर्शन करते हुए मृत्यु को प्राप्त किया, वो उनका मुक्ति हो गई। तो भगवान तो बहुत सारे कार्य एक साथ करते हैं, एक ही कार्य में, मतलब एक ही कार्य में भगवान के अनेक उद्देश्य को तुष्टि हो जाती है, अनेक उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं। यही तो भगवान की महानता है। तो ये महानता समझनी है हमें, और इसीलिए श्रीमद् भागवतम में वो पूरा भगवान की महिमा, भगवान का योजना,
भगवान का रूप, भगवान का गुण सबका यहाँ प्रचुर मात्रा में, उनका ठीक मात्रा में इनका वर्णन हुआ है। इसलिए भागवतम कथा जो है वो महत्वपूर्ण है। और यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो कथा की शुरुआत हुई, भागवतम कथा की शुरुआत में ही, मतलब भगवत गीता में महाभारत का जहाँ अंत होता है, वहाँ महाभारत का जहाँ कथा पूर्ण होती है, वहाँ भागवत की कथा शुरू होती है। भगवान की यहाँ लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है। तो ये सब युद्ध समाप्त हो गया और अभी ये बाकी था, 2-3 लोग बचे थे। एक दुर्योधन, वो तो उसका कमर टूट गया, तोड़ दिया भीम ने मार के, वो गिर पड़ा था। फिर अश्वत्थामा बचा था और एक ये थे भगवान कृष्ण के जो सेना थी, उसके ये कमांडर, नाम भूल गया, 3-4 लोग, हाँ, कृतवर्मा बचे थे बस। फिर महाभारत की, फिर ये इसने अश्वत्थामा में नया नाटक किया कि पांडव के पुत्रों को कृष्णा, या कृष्ण यानी द्रौपदी, द्रौपदी का नाम कृष्ण है, तो उनके सोते हुए पुत्र को मार डाला। उसने सोचा दुर्योधन खुश होगा, लेकिन दुर्योधन खुश नहीं हुआ। तो हम देखते कि दुर्योधन इसने ऐसा किया, लेकिन फिर भी वो धर्म को मानते थे, धर्म को मानते थे कि नहीं, इसने ये काम तो अच्छा नहीं किया। सोते हुए कोई भी व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए, और ये तो बच्चे को तो कोई भी हालत में नहीं मारना चाहिए। तो इसने बहुत जघन्य कृत्य की निंदा की, और तनिक भी वो प्रसन्न नहीं हुआ। वो ऐसा सोच सकता है मेरे भाई को पांडवों ने मार दिया, अच्छा हुआ उनके बेटे को मार दिया। इस कलयुग में ऐसा होता तो अच्छा, बहुत अच्छा किया उसने, हाँ, ऐसा होता ना। लेकिन उससे खुश नहीं हुआ, क्योंकि धर्म जानते थे। हालांकि कली का वो प्रतिनिधि कर रहे। तो आप सोचिए, दुर्योधन को हम लोग इतना बुरा मानते, तो आज के लोगों तो कितने बुरे हैं। दुर्योधन ने तो इसकी प्रशंसा नहीं की। तो ऐसे बुरे लोगों के बीच में उनका, इसीलिए देखिए ये सब भूकंप होता है। भगवान इस रूप में युद्ध की, मतलब महामारी या युद्ध दे देते, ताकि अवांछित लोग, ऐसे लोग जिसको ये पृथ्वी के भार रूप है, उनका भगवान विनाश करवाते हैं। हम देखते हैं कि अभी चाइना में बहुत बाढ़ आई थी और बहुत सारे लोग मर गए, बहुत नुकसान हुआ। उससे पहले कोरोना से लोग मर गए। इस प्रकार भगवान युद्ध आता है, युद्ध आएगा, युद्ध में जो लोग दुष्ट हैं उन सबका विनाश कर देते भगवान। तो भगवान स्वयं नहीं आते, लेकिन भगवान की शक्ति आती है, शक्ति से, माया शक्ति से भगवान सबका विनाश करवाते हैं। तो ये जो भगवत गीता और भागवतम दोनों में कृष्ण, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जहाँ भगवत गीता की कथा समाप्त होती है, वहाँ भगवान ने जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है क्या, श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीला हो, और जहाँ भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने विषय में कहा है। मतलब भगवत गीता जो भगवान ने कहा, वो भगवत गीता भगवान ने कहा महाभारत में, बराबर, युद्ध के प्रथम दिन। और फिर उन्होंने पूरा जीव, भगवान, कर्म, प्रकृति और काल, ये 5 विषय में भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से समझा दिया महाभारत में, गीता के रूप में। और उसके बाद श्रीमद् भागवतम से भगवान की लीला शुरू होती है। ये मतलब युद्ध खत्म होने के बाद, तो अभी हम देखेंगे भगवान किस प्रकार से कृपा करते हैं उनके भक्तों के ऊपर, उनके भक्तों के कैसे संकट में डालते हैं, मतलब द्विधा में डालते हैं, और इस प्रकार से ये कथा आगे बढ़ेगी। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जो कृष्ण कथा ये दोनों है, भगवत गीता में जो भगवान ने कहा है, उन्होंने स्वयं कहा है वो, और श्रीमद् भागवतम में भगवान के विषय में कथा है। तो ये दोनों अभिन्न है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वो चाहते थे कि ये दोनों कृष्ण कथा का प्रचार हो। हाँ, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कृष्ण कथा को विषय में जाने। इसीलिए हम लोग भागवतम सुनते हैं
और भगवत गीता भी पढ़ते हैं और भागवतम भी पढ़ते हैं। भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि ये दोनों कथा लोग जाने, तो इसीलिए हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं और लोगों को पहुंचाते हैं। देखिए भगवत गीता वितरण करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। यहाँ कृष्ण कहते हैं, हाथ सखना रही, यहाँ कृष्ण कहते हैं, अरे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं और प्रभुपाद कहते हैं यहाँ कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु कुछ अलग है, हालांकि वो भक्त के रूप में आए लेकिन साक्षात कृष्ण है। तो ये उन्होंने उनका, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का मंतव्य और भगवान श्री कृष्ण का मंतव्य समान है, प्रभुपाद कहते हैं यहाँ। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या थी? प्रभुपाद देखिए इसमें क्या कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लियार, जन्म सार्थक करी करो परो उपकार। तो ये दो कथा से हमारा जन्म सार्थक हमको करना है और परोपकार करना है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हमें चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, यानी कृष्ण, साक्षात कृष्ण कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो और इसका प्रचार करो। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और कहते हैं कि जिन्होंने हमें इन कृष्ण कथा को गंभीरतापूर्वक समझना है और इसकी पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करना है। इससे क्या होगा? इससे त्रस्त विश्व में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। तो ये दो कथा इतनी महत्वपूर्ण है। हालांकि भगवत गीता, कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए, भगवत गीता घर में नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें युद्ध की बात है। ये मूर्खतापूर्ण, जो लोग माया से ग्रसित है, जो मूर्ख है, वही ऐसे बात बताते हैं। लेकिन अथॉरिटी क्या बोलती है? साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्या कहते हैं? इसका पूरे विश्व में प्रचार होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? शांति होगी। सब लोग शांति के पीछे दौड़ते हैं, मुझे शांति मिले, शांति मिले, और संपन्नता, दो चीज, हमें खाना पीना अच्छा मिले और शांति, बस ये दो चीज के लिए लोग देखिए दौड़ते हैं पूरे जगत में। लेकिन उनको मालूम नहीं कि शांति और संपन्नता सिर्फ ये चीज से होगा, किससे? भगवत गीता और भागवतम के पढ़ने से और इसके प्रचार करने से। बाकी और शांति नहीं मिलेगी। लोगों को अभी मूर्खतावश लोगों को ऐसा है कि बहुत सोना इकट्ठा करेंगे, बहुत धन इकट्ठा करेंगे, बहुत हम लोग ऐश्वर्यमय जीवन के लिए बहुत मेहनत करेंगे तो ही हमको सुख शांति मिलेगी। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा सोच रहे कलयुग के लोग। सुख शांति इससे मिलेगी ही नहीं। सुख शांति सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता और भागवतम पढ़ने से होगा। मूर्ख लोग कहते हैं कि नहीं, भगवत गीता नहीं रखना चाहिए, लेकिन भगवान अथॉरिटी कहते हैं कि नहीं, भगवत गीता और भागवतम से ही मनोवांछित शांति और संपन्नता पूरे विश्व में प्राप्त होगी। अभी सब लोग त्रस्त है, तो इसका उपचार ही भगवत गीता और भागवतम का कीर्तन श्रवण है। तो हम उसको इस मैसेज को गंभीरता से लेना है, इस भागवतम के मैसेज को गंभीरता से लेना है। देखिए, प्रत्येक जीवन के प्रत्येक, भगवत गीता भी जीवन के प्रत्येक क्षण में, हमारे जीवन में हर तरह से भगवत गीता का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। मूर्ख लोग यही कहते हैं कि भगवत गीता से हमें बिजनेस सीखना चाहिए, भगवत गीता से हमें हमारे जीवन कैसे जीना है। हाँ, वो है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति कैसे करनी, वो विषय लोग मूर्खतावश ये बताते कि भगवत गीता से हमें ये सीखना है कि कैसे धन मिले, कैसे बिजनेस हो। नहीं, भगवत गीता से और भागवतम के पठन से हमें वास्तव में विश्व शांति मिलेगी, लेकिन इस प्रकार से नहीं, इसका गलत अर्थ घटन करने से नहीं। प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं, पहले आप लोग भगवत गीता और भागवतम पढ़िए और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कीजिए। आत्म साक्षात्कार क्या है?
यही है कि हम आत्मा है, भगवान विभु है, भगवान कृष्ण है, वो हमारे मालिक है, गोप्तृत्वे वर्णम तथा, वो हमारे पालनहार है, हमारे वडील है। रक्षिष्यति विश्वासो, कृष्ण विश्वास करते हैं और कृष्ण रक्षा करते हैं, ऐसा विश्वास हमें भगवत गीता और भागवतम से मिलेगा। भगवत गीता से ऐसा विश्वास मिलेगा हमको कि रक्षिष्यति विश्वास हो, कृष्ण हमारा रक्षण करेंगे। इसमें से ऐसा सीखना नहीं है कि किस प्रकार से भगवत गीता के श्लोक को हम उल्टा अर्थघटन करें और लोगों को ये बताएं कि बिजनेस करो, ये श्लोक पढ़ के बिजनेस करो। नहीं, भगवत गीता के श्लोक पढ़ के हम लोग विश्वस्त हो जाए, हमें आश्वस्त हो जाए कि यस, भगवत गीता भगवान के शरण में जाने से हमारा सब पालन पोषण हो जाएगा। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमारे भगवान सब कुछ पालन पोषण करेंगे अगर हम अनन्य भाव से चिंतन करेंगे तो। अनन्य, और कुछ नहीं, और कोई नहीं, अनन्य भाव से बिजनेस भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, सोना भी खरीदेंगे, हमारा नाम भी नामना भी करेंगे। नहीं, लोग भगवत गीता का दुरुपयोग करें अपने नामना बढ़ाने के लिए। हाँ, बिजनेस, अभी एक व्यक्ति ने बिजनेस योग में भगवत गीता का उपयोग किया, उससे उसका नाम बढ़ गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आ गया। लेकिन उसने क्या मैसेज दिया? भगवत गीता बिजनेस सिखाती है, गलत मैसेज। भगवत गीता सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावनामृत सिखाती है, कृष्ण के शरण में कैसे जाए, कृष्ण हमारा रक्षण करेंगे, विश्वास हमको दृढ़ होगा भगवत गीता से और भागवतम से। देखिए, भागवतम में हम कथा आएगी आगे, कुंती महारानी प्रार्थना करते कि भगवान हम पे जितनी भी आपदा आई वो अच्छा हुआ कि वो आपदा से आप हमारे साथ रहे, और आप हमारे साथ रहते हैं तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है, हमारे लिए ये हम सुनेंगे। तो ऐसा है, इस प्रकार कृष्ण भागवतम और भगवत गीता में अगर हमारी उपाधि आती है, हमें व्याधि, बीमारी, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमें भागवत का इस प्रकार से, भगवत गीता के इस प्रकार से शरण लेना है कि भगवान आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सब समस्या दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं, भगवत गीता को निचोड़ो, इसमें से हम हमारा यश हमें मिले, इस प्रकार से। प्रभुपाद कहते हैं बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता पे टीका की, लेकिन किसी ने राजकारण बढ़ाने के लिए, किसी ने अपना स्वार्थ बढ़ाने के लिए, सबने टीका की। लेकिन ये यथारूप भगवत गीता है, उसमें ऐसा नहीं है। यथारूप भगवत गीता में हमें स्पष्ट पूर्ण मैसेज मिलता है, संदेश मिलता है। इसीलिए हमको यथारूप भगवत गीता का पालन करना है और हमारा जीवन सफल करना है, हम तभी सुखी होंगे।